हेलो। आज हम रेंज के तीसरे पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। मीन्स हमने टाइप 1 सीख लिया है। फर्स्ट हेडिंग अपनी क्या है? रेंज ऑफ फंक्शन। टाइप 1 हमने कर लिया है, टाइप 2 कर लिया है, टाइप 3 में आ चुके हैं। इसमें हम क्या सीखेंगे? अगर आपको कोई x दे दिया जाए, x कोई इंटरवल दे दिया जाए दैट इज a to b, और आपसे किसी ने x स्क्वायर का रेंज पूछ लिया, या फिर आपसे किसी ने 1/x का रेंज पूछ लिया। किसका रेंज? 1/x का रेंज पूछ लिया, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो चलो समझते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का रेंज पहला। अगर आपका a इंटू बी निगेटिव है, a इंटू बी निगेटिव है, तो जो एक्स स्क्वायर का रेंज आता है, एक्स स्क्वायर का रेंज आता है वो क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट हमेशा 0 रहेगी, इसे लोअर लिमिट, और अपर लिमिट a और b के स्क्वायर में जो बड़ा होगा, मैं मान लेता हूं कि b स्क्वायर बड़ा होगा, ये आ जाएगा। हमने क्या मान लिया है कि b स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर। सेकेंड आप इसको क्या कह सकते हैं? इसमें सेकेंड केस, जब a इंटू बी पॉजिटिव होगा, a इंटू बी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो दो केसेस होंगे। इस केस में आपका दो केस बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव कब हो सकता है? जब या तो दोनों निगेटिव होंगे तब ये इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे तब इनका प्रोडक्ट क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है। अगर दोनों निगेटिव हैं तो इसका रेंज आएगा एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a स्क्वायर टू b स्क्वायर। अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तब इसका रेंज क्या आएगा? कुछ, अगर नेगेटिव हैं तो कुछ गड़बड़ हो गई, b स्क्वायर आएगा। लोअर लिमिट आपकी b स्क्वायर रहेगी और अपर लिमिट a स्क्वायर। जबकि अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो एक्स स्क्वायर का जो रेंज आने वाला है, एक्स स्क्वायर का जो रेंज आने वाला है वो आएगा क्लोज इंटरवल a स्क्वायर टू b स्क्वायर, राइट। अब सेकेंड अपन 1/x के बारे में देखते हैं। अगर a इंटू बी दोनों ही निगेटिव हैं तो जो इसका 1/x का रेंज आता है, 1/x का रेंज आता है, तो आप याद रखना हमेशा -∞ टू 1/a, चूंकि a पे क्लोज है तो क्लोज लगाएंगे, यूनियन 1/b से इन्फिनिटी होता है, राइट। और अगर ऐसा हो जाए कि a इंटू बी दोनों पॉजिटिव है तो आपके दो केसेस बनेंगे और दोनों का आंसर सेम होता है। क्या होता है? 1/x बिलोंग्स टू 1/b टू 1/a। कुछ एग्जाम्पल पहले समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आपको x दिया जाए, x बिलोंग्स टू, लेट अस सपोज 1 to 2 दे दिया गया, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो इसकी प्रीवियस स्लाइड में मैंने क्या बताया है कि a इंटू बी अगर पॉजिटिव है और दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है तो आंसर क्या आ जाता है? a स्क्वायर। a क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1, और b स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना? 4। और अगर 1/x का रेंज देखें, 1/x, तो मैंने क्या बताया? दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो 1/b दैट इज 1/2 से 1/a दैट इज 1/1, ऐसे हो जाएगा।
अगर एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5 टू +5, मान लो यहाँ पे क्लोज लगा हुआ है, आपसे किसी ने कह दिया कि x² का रेंज बताओ, तो a इंटू बी कैसा है आपका, निगेटिव। तो a इंटू बी, अगर a इंटू बी निगेटिव है तो मैंने रेंज क्या बताया था, 0 से b², 0 से b², और b² क्या है, बड़ा है a² से। तो यहाँ पर अपन देखते हैं लोअर लिमिट तो हमेशा 0 रहेगी, इन दोनों में से जिसका स्क्वायर बड़ा होगा तो दोनों का बराबर है, दैट इज 25, तो कोई बात नहीं, हम 25 लिखेंगे। चूंकि एक 5 पर क्या है, एक 5 पे क्लोज लगा हुआ है, इसलिए अपन क्लोज लगाएंगे। 1/x का रेंज देखो, मैंने बताया है कि अगर प्रोडक्ट निगेटिव है तो -∞ से 1/a कितना है, -5, तो ये क्या आ जाएगा, -1/5, -5 पे ओपन है इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल लगेगा, यूनियन 1/b से b पर क्लोज है इसलिए 1/b पर क्लोज रहेगा से इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। जैसे थर्ड एग्जाम्पल आपके सामने, x बिलोंग्स टू -3 to 1, ऐसे ओपन है दोनों में, तो x² क्या आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव है इसलिए लोअर लिमिट तो 0 ही रहेगी। इन दोनों में से जिसका भी स्क्वायर बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात 3 का स्क्वायर बड़ा है तो 3 का क्या आ जाएगा, 9। चूंकि इस पर क्या है, ओपन इंटरवल, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, ओपन इंटरवल। अभी 1/x के बारे में समझते हैं। 1/x बिलोंग्स टू क्या होता था, अगर a इंटू बी निगेटिव है तो 1/x होता था -∞ टू 1/a, चूंकि a की वैल्यू -3 है तो इसलिए -1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे ओपन यूनियन 1/b से इन्फिनिटी, ये आता है, राइट। आपको 1-2 होमवर्क दे देता हूँ, वो आप सॉल्व करना। जैसे x बिलोंग्स टू, आपको क्लोज इंटरवल -10 to 5 दे दिया जाए ओपन, आपको x बिलोंग्स टू -3 to 2 दे दिया जाए, या फिर x बिलोंग्स टू 6 नंबर 5 to 10 दे दिया जाए। इन सब के आप क्या x² और 1/x की रेंज कैलकुलेट करेंगे, x² और 1/x की रेंज कैलकुलेट करेंगे, x² और 1/x की रेंज कैलकुलेट करेंगे। ओके, थैंक यू।